एक लहरिया एक बार कहीं से जंगल से आ रहा था, तो एक मंदिर पर प्रवचन हो रहा था। प्रवचन में यही प्रसंग चल रहा था कि भोले बाबा की यदि पूजा कर लिया जाए नियम से और ऐसे भी पूजा कर लो तो बाबा बड़े प्रसन्न हो जाते। उस लहरिया ने सोचा कि भाई मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, कोई मंत्र आता नहीं, कोई शास्त्र पुराण मैंने पढ़ा नहीं है, तो चलो एक उपाय मैं कर लेता हूँ कि बाबा को, उसने सुना कि बाबा को भस्म बड़ी प्रिय है, चिता की भस्म। उसने सोचा कि बस और तो कुछ मैं कर पाऊंगा, चिता की भस्म चढ़ाने का मैं संकल्प लेता हूँ कि बाबा को रोज चिता की भस्म चढ़ाओ। आज भी महाकाल में जाकर देखो, बाबा को रोज चिता की ताजी भस्म चढ़ाई जाती है। एक चिता की भस्म लगाकर भोलेनाथ मानो तुमको हर पल ये सिखा रहे हैं कि प्यारे देहवादी न बनो, ये देह एक दिन नष्ट हो जाना। ये चेहरे पर इतना जो क्रीम पाउडर लगाते हो ना, तो इतने खर्च किए जाते हैं। पार्लर वालों के तो मजे मजे हो रहे हैं, शादियां आ जाए तो क्या डेकोरेशन होता है, कभी कभी तो पसीना आता है ना, सब गड़बड़ हो जाता है, चेहरे पर सब मिक्स हो जाता है। ऐसा लगता है चुनाव का कोई पुराना बोर्ड आ गया, सारे कलर मिक्स। कानों में खड़े के पीले पुष्प, गले में वैजंती की लंबी वाली माला, ऊपर से नीचे पान का, बिहारी जी ने आपने देखा होगा लंबी वाली एक माला होती है। पीतांबरी पहनी हुई, कानों में कड़े के पीले पुष्प शोभायमान है, वैजंती की माला धारण किए हुए हैं। क्या सपने, ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों और हमारे भोले बाबा वास्तव में दुनिया में जिसको जो चीज प्रिय नहीं है, बाबा कहते हैं कोई बात नहीं, मेरे पास निकला चिता भस्माले को गरल मसनम दिन पर जटाधारी करके मुदर प्रतिहारी पशुपति। अब मुर्दे की राख किसको प्रिय होगी? हाँ, चिता की भस्म किसको प्रिय होगी? हम लोगों को तो चिता की भस्म से इतनी भयभीत हम लोग रहते हैं कि हमने स्मशान को दूर बना रखा है, घर के आसपास स्मशान बना के। बाबा कहते हैं कोई बात नहीं, जिसके मर जाने पर ये दुनिया वाले कम से कम राम राम तो बोलते हैं, ऐसे व्यक्ति भले ही मर गया हो, मर जाने के बाद उसकी रात भी मेरे लिए वंदनीय है। भोलेनाथ अपने तन पर नाम पूरा कितना प्रिय है। समुद्र मंथन के समय ये सारे स्वार्थ के देवता लोग, अमृत निकला ना, अमृत के लिए सब घर पहुंच गए कि नहीं पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा, और जब जहर निकला सब भाग खड़े हुए। बोले बाबा ने कहा कोई बात नहीं, अमृत तुम लोग पी लो, दुनिया को अमृत पिलाकर जो स्वयं विष का पान कर जाए तो देव नहीं देवादिदेव महादेव। नमः पार्वती पतये कितनी सरल है भोलेनाथ।
अरे तुम्हारे पास कुछ भी ना हो, ऐसे ही चले आओ। बाबा कहते हैं एक लोटा जल भी चढ़ा दो जा रहे, हम उतने में प्रसन्न हो। और ध्यान देना, शिव महापुराण में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि जल कैसे चढ़ाओ, कहाँ चढ़ाओ, कितनी मात्रा में चढ़ाओ। सीधी सादी बात लिखी है भाई। इस कंफ्यूजन में और इस चक्कर में पढ़ना भी नहीं चाहिए। ये माताओं को बहुत जल्द भरमाया जा सकता है, बहुत जल्द। मेरी भोली माता है, शिव महापुराण हमारे सामने है, उसमें स्पष्ट लिखा है बाबा को केवल सीधा साधा जल चढ़ा दो, भोलेनाथ उसने में ही प्रसन्न हो जाते हैं। हर हर महादेव कहकर बाबा को चढ़ा दो, केवल भोलेनाथ को एक लोटा जल। और कहीं भांग धतूरा शमी पुष्प ये सब चढ़ाओ तो आपका अनुभव आदमी को भोले बाबा तो भोले बाबा। लेकिन हाँ एक एक मैं निवेदन भी करूँगा, शिव की पूजा करना तो नियम से कर। नियम बढ़ावत प्रेम को, नियम बढ़ावत प्रेम को, प्रेम बढ़ावत नियम से जब पूजा करने लग जाओगे ना तो धीरे धीरे क्या फायदा होगा, आपको भोले बाबा से मोहब्बत हो जाएगी, प्रेम हो जाएगा। और प्रेम ही आपको भव सागर पार हो जाएगा। राम ही केवल प्रेम किया, भगवान को केवल प्रेम किया। भाव नियम से पूजा, एक नियम बना लो कि जब तक भजन नहीं तब तक भोजन नहीं। नियम बना कि जब तक मैं बाबा का इतने ही भाव से पूजा न करूंगा तब तक भोजन नहीं करूंगा। हम लोग इतने चालाक हो गए। एक भाई ने मुझे पूछा कि बाबू एक दिन पूजा न कर पाऊं तो अगले दिन 2 घंटे कर लूं क्या? मैंने कहा तेरे से हो गई, तू छोड़, 1 घंटा भी न कर। अरे 24 घंटे जो तुम रोज दे रही हो, 1 घंटा के लिए तुम्हें इतनी कंजूसी, इतनी प्रॉब्लम आती है, तुमसे बड़ा तो स्वार्थी कोई ना होगा। हाँ, अगर आपको सोते हो भगवान तुम्हें उठाए ही ना, परमात्मा को धन्यवाद देना चाहिए। 24 घंटा जो हमें दे रहा है, भाव से उसकी पूजा नियम से पूजा करोगे, जब तक भजन नहीं, जब तक पूजा नहीं तब तक भोजन। एक तो बड़ी प्यारी कथा आती है, जंगल में पशु पक्षियों को मारने वाला एक व्याध बहेलिया, जो पक्षियों को पकड़कर मार्केट में बेचते हैं,
उनका काम है, मुश्किल काम है